दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा यशनूर से। आज मैं खड़ा हूँ नगर परिषद परवाणु के अंदर। इस कैंपस में मैं दूसरी बार आया। शायद सितंबर के महीने में आया था मैं पहली बार, और छोटा सा मामला हमने निकाला था। अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया, आरटीआई लगाई गई। आरटीआई के बाद भी कोई प्रॉपर जवाब नहीं। खैर चलो, ये अधिकारियों का अपना निजी मामला है, सरकार जाने ये जाने। कानून को मानेंगे तो बेहतर है, नहीं मानेंगे उससे ज़्यादा बेहतर है। अब मामला फंसा है। कल यहाँ आकर एक बड़ी ज़बरदस्त खबर सुनाई दी गई कि इस कैंपस के अंदर कल कुछ ठेकेदार आपस में भिड़ गए। ये सूत्र बताते हैं कैंपस के अंदर हुआ ये हादसा। कोई कहता है कि 5 बजे से पहले हुआ और कोई कहता है कि 5 बजे के बाद। वो कभी भी हुआ हो, हमारे को इस चीज से मतलब नहीं है। मतलब यह है कि इस नगर परिषद परवाणु के कैंपस के अंदर हुआ। मामला यूं अटका, जब बात बढ़ने लगी, बात खुली। बात खुलने पे लगा कि टेंडरों की बंदरबाट थी। वो कहने लगा ये मेरा, वो कहने लगा ये मेरा, और वो कहने लगा ये मेरा। कुछ समय पहले जब ये टेंडरों को दोबारा दोबारा तो नहीं कहूंगा, इससे पहले जब टेंडर बनाए गए थे और जब टेंडर पब्लिकली करे गए तो इन्होंने वीडियोग्राफी की। उसकी वीडियोग्राफी करने के बाद ये लोगों को ये बताएगा कि देखो हम कितना पर्टिकुलर ढंग से काम को करते हैं। और जो कल हादसा हुआ वो इतना बढ़िया हादसा हुआ अपने आप में कि जिसकी कोई बात ही नहीं। सरकार, हरियाणा सरकार इससे तो बेहतर है। जो 50,000 का भी टेंडर ऊपर होगा तो ये टेंडरिंग करेगी। आरटीआई लगा के इनसे पूछा गया, जवाब नहीं देते, और इनको देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये देंगे तो इनकी बंदरबाट जो होती है वो कैसे क्लियर होगी। ईओ साहब से पूछने पे पता, अगर पूछा गया तो साहब मैं सोलन में हूं, आज मैं यहां हूं, आज मैं वहां हूं। भाई तू कहीं रहे, आरटीआई का जवाब तूने देना नहीं, काम तूने करना नहीं। और ये जो गेम प्लान हो रही है ना सुक्कू साहब, ध्यान देना, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है एमएलए का भी हाथ होना चाहिए। एमएलए की भी ड्यूटी ये तय होती है कि उसको स्वयं आना चाहिए यहाँ पे और पूछना चाहिए उसको यहाँ पर क्या हो रहा है। सुक्कू साहब, आपने राज एक बार नहीं करना, बार बार आना है। अगर इस तरीके के अधिकारी और इस तरीके के ठेकेदार यहां पर आपस में ये क्लैश करते हैं, कहीं ना कहीं बात आपकी सरकार पर जाती है। नहीं होना चाहिए। ये जांच होनी चाहिए इस चीज की कि हरकत क्यों हुई, किसके कहने पे हुई। गलत बात है ये। बंद कमरों में बैठ के तुम लोग कौन होते हो तय करने वाले कि कौन सा टेंडर किसको जाएगा और कौन सा टेंडर किसको नहीं जाएगा। 50,000 रुपए से ऊपर टेंडर, ई टेंडरिंग होनी चाहिए, पूरे स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, एक एक चीज को जांचा और परखा जाना चाहिए। तमाशा ना बनाएं इसको। ये हमारा पैसा है और हम हकदार हैं इस बात का कि हिसाब आपसे लिया जाना चाहिए। कौन है ये लोग? आरटीआई का जवाब ये देते नहीं, काम करने का तरीका इनको आता नहीं। सुक्कू साहब, ये दरवाजा है हिमाचल में एंटर होने का। मेरा एक निवेदन है आपसे कि इनके ऊपर भी नजर रखें, क्योंकि अगली बार भी आपने आना है। आपकी छवि साफ सुथरी है और यहां का एमएलए एक यंग लड़का है, उसकी भी जिम्मेवारी यह तय होती है कि आकर इस पे निगाह रखे। खाली बातें करने से और फूल माला पहनने से काम नहीं चलेगा। मैं आपको अगली बारी फिर बताऊंगा कि इन टेंडर्स के बारे में क्या हुआ। अगर ये बंदरबाट है तो इसे रोका जाए, तरीके से काम को कराएं। सरकार का पैसा नहीं, ये आम आदमी का पैसा है। और यहां के मीडिया पर्सन से भी मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान रखें। मीडिया बोले तो चौथा पिल्लर, ये तुम्हारी भी ड्यूटी कहीं तय होती है। ये नहीं कि आए गाड़ी में बैठे और चुपचाप चले गए, बिल्कुल नहीं चलेगा ये भी। बाकी अगली बार देखते हैं दोस्तों ये क्या करते हैं। धन्यवाद।